वहाँ तो हार की सवाल है नहीं। हम तो कहा जब भाई महागठबंधन या जो भी हम प्रत्याशी वहाँ देने का जब कार्य करते थे तो हमारा हार का गैपिंग बहुत ज़्यादा था। इस बार हमारा वहाँ के मतदाता ने जितना मत देता था उससे 38,000 ज़्यादा मत देने का काम किया, तो हम पूछते हैं जीत गया। अगर एनडीए वाले सोचते हैं वहाँ हमारी जीत हुई है, एनडीए वालों को भूल है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का वहाँ भूल है। वहाँ के प्रत्याशी चुनाव जीती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव नहीं जीते हैं। और नीतीश जी को ऐसा इसलिए प्रसारित किया जा रहा है जो लगातार 17 वर्षों तक नीतीश जी के नाम पर जो मलाई काट काट कर खाने वाले लोग को बहुत बड़ा सीना में दर्द हो रहा है, इसलिए माननीय नीतीश जी को बदनाम करने का वो ज्वारे से समर्थित लोग हैं, जो देश को खंडित करने वाले लोग हैं, इस देश के संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, इस देश के संविधान को पट्टियां जलाने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत बड़ा ये वो दर्द हो रहा है नीतीश जी ने, इसलिए वो प्रचारित कर रहे हैं हमारे साथ नीतीश जी अभी नहीं। इस देश का संविधान संकट में है, इस देश का न्यायपालिका खतरे में है, जिसका जीता जागता उदाहरण है आज़ाद भारत में सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज सड़कों पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो कार्य किए, ये दिल दहलाने वाली घटना है। वो समझ गए ये मदारी प्रधानमंत्री जिस देश को खतरे में डाल रहा है, इस देश का संविधान को खतरे में डाल रहा है, इस देश की न्यायपालिका को समाप्त कर रहा है, देश की आम जनता को जो मरवाने का प्री प्लानिंग कर रहा है, इससे बचाने के लिए नीतीश जी सावधान हो गए। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ हैं राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव बहुत ही बेबाकी से अपनी पार्टी की राय रखते हैं और स्पष्टवादिता से जाने जाते हैं। इस वक्त मैं मोहित यादव जी से विभिन्न विषयों पर बात करना चाह रहा हूं। सबसे पहले मोहित जी, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। चलिए, मेरे तरफ से बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आप तमाम फ्रंट लाइन के जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मोहित जी, उपचुनाव का रिजल्ट कल निकल गया। दोनों सीट पर राजद को उम्मीद थी जो चुनाव जीतेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अंतिम समय में गोपालगंज से राजद को शिकस्त हार का सामना करना पड़ा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बार मतदाताओं का रुझान स्पष्ट था। बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर और भाईचारा के सवाल पर लोगों ने अपना मत देने का काम किए। मोकामा विधानसभा और गोपालगंज विधानसभा की तमाम मतदाताओं मालिक को मैं अपनी ओर से, आपके माध्यम से और जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सबसे पहले मैं तमाम मतदाता मालिक को बधाई देता हूं। मित्रों, खास करके आप कहिएगा मोकामा विधानसभा में जीत गए आप और गोपालगंज में क्यों हार गए। 20 का रिजल्ट देखिए, इससे पूर्व में जो हमारा वहाँ वोट हुआ था, हमारे दल के प्रत्याशी थे या गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया गया था, वहाँ हमारा 40,000 का डिफरेंस था। 40,000 से 36,000 से 35,000 से चुनाव हारते थे। इस बार मतदाता मालिक ने तेजस्वी यादव को नेतृत्व को स्वीकार किया है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए गोपालगंज में भी मत देने का काम किया है और बहुत कम गैपिंग से वहाँ हार हुआ। वहाँ उस हार को हम हार नहीं मानते, वहाँ जीत मानते हैं। वहाँ जितना हमारा परंपरागत वोट था उससे हमारा 38,000 ज़्यादा मत मिला है इस बार, इसलिए वहाँ के भी मालिक को हम धन्यवाद देते हैं। जनता मालिक को गोपालगंज में भी हमने चुनाव जीता और मोकामा में खास करके जो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग के लोग थे, खास करके देश के जो नेतृत्व करने वाले आरएसएस समर्थित प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके विपक्ष में मतदाताओं ने गोलबंदी के साथ वहाँ के जो हमारे महागठबंधन की प्रत्याशी थी श्रीमती नीलम देवी जी, पूर्व विधायक माननीय अनंत बाबू की पत्नी को मत देने का काम किया है। गोपालगंज में जो चुनाव राजद की हार हुई तो महागठबंधन की हार हुई है।
वहाँ तो हार की सवाल है नहीं। हम तो कहा जो भाई महागठबंधन या जो भी हम प्रत्याशी वहाँ देने का जब कार्य करते थे तो हमारा हार का गैपिंग बहुत ज़्यादा था। इस बार हमारा वहाँ के मतदाता ने जितना मत देता था उससे 38,000 ज़्यादा मत देने का काम किया, तो हम पूछते हैं जीत गया। अब कहीं जिनके पति मर गए थे, सहानुभूति के वजह से वो प्रत्याशी जीत गई है। सहानुभूति फैक्टर काम किया। हाँ, इस बार देखिए हम उस देश की वासी हैं, हम उस राज्य की वासी हैं, ये परंपरागत है। अगर एनडीए वाले सोचते हैं वहाँ हमारी जीत हुई है, एनडीए वालों को भूल है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का वहाँ भूल है। वहाँ के प्रत्याशी चुनाव जीती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव नहीं जीते हैं। वहाँ उनके पति स्वर्गवास हो गए और हम लोगों के समाज में, हम लोगों की सदियों से इस तरह की घटना दुर्घटना होती है। सहानुभूति के तौर पर लोग मत देते हैं कि क्या करिएगा इस बार पति इनका। फिर अगर भारतीय जनता पार्टी में ये दमखम है, वहाँ की विधायिका रिजाइन दे, कल चुनाव हो हुआ 50,000 चुनाव हारेगी। गोपालगंज चुनाव में तो AIMM और बसपा भी ने खेल बिगाड़ा है। देखिए, असरुद्दीन साहब की पार्टी है, जिस पार्टी का आपने नाम लिया, असरुद्दीन साहब को पूरे देश के लोग उनके चाल चरित्र को जानता है। वो बड़े बड़े दाढ़ी वाले को भी अपने साथ रखते हैं, स्वतः उनका टाइटिल है। वो खास करके हमारे भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग जो हैं उनका कट्टर समर्थक वो असरुद्दीन ओवैसी साहब हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते, इसका प्री प्लानिंग वहाँ से बैठकर जो RSS समर्थित लोग हैं, असरुद्दीन साहब बैठ के प्री प्लानिंग के तहत ऐसा करते हैं। और उनका कोई दोस्त थोड़ी है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। आपने कहा जो AIMM के ओवैसी जो है भाजपा के बी टीम है, तो ये साधु यादव जो BSP से जो टिकट, ये भी तो अच्छा खासा वोट लाया, साधु यादव भी। आप साधु यादव के विषय में हमारे भारत के इतिहास से अवगत हैं पत्रकार साथी। ये द्वापर में की कहानी था, जब बहुत शक्तिशाली भांजा बलदेव कृष्ण के रूप में जब अवतरित हुए, उसे समाप्त करने के लिए मामा कंस कितना बड़ा अथक प्रयास किए। कौन कौन दूत, महादूत, कौन राक्षस महाराक्षस को प्रयोग करने, हत्या करने का प्रयोग किए थे। तो ये मामा कंस के रूप में प्रचलित हैं हमारे साधु भाई, इसमें कोई मेक विक थोड़ी है। तो दूसरे मामा कंस इस युग में और गोपालगंज में पैदा लिए हैं, तो मामा कंस के रोल अदा करते हैं जो भांजा को किसी तरह से हत्या करने का प्री प्लानिंग में है। तो भूमिका साधु यादव की भी भूमिका रहे। क्या आप तो मामा कंस हैं, और ख़ास करके असरुद्दीन ओवैसी साहब का करीबी वो लोग भी है, उसमें कोई संदेह थोड़ी है। पूरे बिहार की नज़र टिकी हुई थी गोपालगंज और मोकामा चुनाव पर। बिहार की जनता बधाई के पात्र हैं, और ख़ास करके मोकामा विधानसभा के मतदाता मालिक बधाई की पात्र हैं, और गोपालगंज के जो मतदाता मालिक हैं बधाई के पात्र हैं। मोकामा में 1 से 1 47 और 56 वाले, और ख़ास करके केंद्रीय टीम के द्वारा खरबों रुपया प्रत्येक टोला कस्बा मोहल्ला में जिस तरह से दरिया की पानी बहता है, उस तरह से नोटों की बहाया गया वहाँ जनता को, वो मतदाता को खरीदने के लिए। लेकिन वहाँ की जनता को मैं बार बार बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। रुपया के पीछे नहीं झुककर सामाजिक न्याय, भाईचारा को मजबूत करने का वहाँ काम किए हैं, समतामूलक समाज की स्थापना करने के वहाँ मतदाता मालिक काम किए हैं। कंटेस्ट तो पूरा मुकाबला मोकामा में था, और मोकामा में तो बाहुबली अनंत सिंह की जीत है। अनंत सिंह की जीत वहाँ, अगर जो लोग कहते हैं उन लोगों का भूल है, और ख़ास करके मीडिया बंधु से मैं ये कहना चाहता हूँ, वो अनंत सिंह की जीत नहीं, वहाँ जीत हुआ है जो हमारे गठबंधन के नेता हैं, मतदाता मालिक के द्वारा जीत हुई है। अब बूथ वाइज देखा जाए, जहाँ आदरणीय हमारे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलने वाले मतदाता हैं, जहां हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलने वाले मतदाता हैं। अब खास करके हम एक मोहल्ला का नाम लेते हैं, पचमहला में, वहां हमारा नेतृत्व कर रहे थे राजीव पासवान जी, वहाँ नेतृत्व हमारा कर रहे थे राजाराम महतो जी, वहाँ नेतृत्व कर रहे थे हमारा जितेंद्र यादव।
वहाँ 1265 में 945 मत गिरा, और खास करके कुछ मत भारतीय जनता पार्टी को मिला। तमाम वोट जो वहाँ के मतदाता थे वे महागठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती नीलम जी को देने का काम किया। चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार भी नहीं आए थे राजद के पक्ष में। नीतीश बाबू अस्वस्थ चल रहे हैं। नीतीश बाबू किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष से लेकर राज्याध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ा एक संगठन में मायने रखता है। वहाँ के वर्तमान सांसद और जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितने भी मोकामा विधानसभा में पड़ने वाले ग्राम पंचायत था, सभी पंचायत में जाकर अपने मतदाता मालिक से अपील करने का काम किए। इस तरह का जो लोग कह रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ चल रहे थे, जानबूझकर महागठबंधन में दरार देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा सूचना मिली जो वो बहाना बना रहे जो नहीं आए चुनाव में। देखिए, हम हों, आप हों या कोई भी साथी, जानबूझकर अपने शारीरिक संकट किसी को बताने के लिए लोग तैयार नहीं होता है। वो अस्वस्थ चल रहे थे और नीतीश जी को ऐसा इसलिए प्रसारित किया जा रहा है जो लगातार 17 वर्षों तक नीतीश जी के नाम पर जो मलाई काट काट कर खाने वाले लोग को बहुत बड़ा सीना में दर्द हो रहा है, इसलिए माननीय नीतीश जी को बदनाम करने का वो जो RSS समर्थित लोग हैं, जो देश को खंडित करने वाले लोग हैं, इस देश के संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, इस देश के संविधान को प्रतियां जलाने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत बड़ा ये वो दर्द हो रहा है नीतीश जी ने, इसलिए वो प्रचारित कर रहे हैं। हमारे साथ नीतीश जी अभी नहीं। उपचुनाव में बराबरी एक एक सीट, दोनों को एक सीट महागठबंधन राजद और एक सीट भाजपा को मिला। इसका बिहार के राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे तो स्पष्ट हो गया, हम वहाँ बहुत ज़्यादा मतों के अंतर से चुनाव हारते थे गोपालगंज में। इस बार वहाँ के मतदाता मालिक ने आगाह कर दिया है, आने वाले 24 में RSS समर्थित जितने पार्टी हैं बिहार में या पूरे देश में खाता क्लोज करेगी। वहाँ की मतदाता का रुझान स्पष्ट है। कितना फासला था वहाँ का वोटर में हमारे जो उम्मीदवार होते थे, इस बार वहाँ के मतदाता मालिक के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है, आने वाले 24 के चुनाव में ये न रहेंगे बांस न बाजेगी बांसुरी। गोपालगंज तो राजद का गढ़ रहा है और यहाँ पर इतनी बड़ी बदलाव क्यों? वहाँ बदलाव की सवाल कहाँ है? राजद की गढ़ रहा है तो मतदाता को कितना मत हमको मिला, इस बात को देखिए। अन्य चुनाव में 20 के आप गठबंधन से चुनाव, भाजपा अकेले चुनाव लड़ी। मैं तो बार बार कहा, वहाँ भाजपा का अगर खिमाता है, भाजपा अगर ये समझ रही है जे मेरे बदौलत वहाँ चुनाव जीता गया है, आज रिजाइन देकर चुनाव लड़ने का कार्य करे। अगर 50,000 वोट से वहाँ के प्रत्याशी चुनाव नहीं हारेंगे तो मैं तो पूरे बिहार की चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूँगा। आज रिजाइन देकर है भारतीय जनता पार्टी में खिमाता तो वहाँ फिर दोहरा कर चुनाव लड़के देख। उपचुनाव में महागठबंधन का एकता ठीक रहा, बहुत बेहतर रहा। तमाम महागठबंधन के नेता, वह मोकामा विधानसभा हो या गोपालगंज विधानसभा हो, ईमानदारी से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए रात दिन मेहनत किए हैं। बधाई के पात्र हैं हमारे तमाम महागठबंधन के जो नेता हैं। गुजरात में जो पुल ध्वस्त हुआ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी ओर से और जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो भी उस पुल दुर्घटना में जो मृत हुए हैं, जो दुर्घटना से मर गए हैं, तमाम वैसे लोगों को मैं भगवान बलदेव कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, उनके आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। खास करके उस बिंदु पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, इस देश के मदारी प्रधानमंत्री जी के रहते इस देश का कोई भी पुल पुलिया
या जो भी सरकारी संस्थानें हैं सुरक्षित नहीं है। आप वहाँ की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, ये अपने शासनकाल में उस तरह के ऐतिहासिक जो हमारे पुल पुलिया है, क्या एक बोरा सीमेंट भी लगाने का काम किए हैं? नहीं। ये जानबूझकर किसी न किसी बहाने इस देश के अवाम को तमाम करने का चक्कर में है, यानी आवाम को समाप्त करने के प्री प्लानिंग इनके दिलो दिमाग में है। यही प्री प्लानिंग है, खास करके वहाँ के प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी अगर होता, सुरक्षा व्यवस्था अगर सही तरीके से होता तो उतने लोगों की मृत्यु नहीं होती। जानबूझकर सरकार प्री प्लानिंग के तहत यहाँ के अवाम के साथ दुर्व्यवहार करने का कार्य ये केंद्रीय शासन के द्वारा किया जा रहा है, जिसका सैकड़ों उदाहरण है। आप याद कीजिए कोरोना काल में ये यहाँ की अवाम को समाप्त करने के लिए वो ट्रेन से कुचलवाने का कार्य की, बसों से कुचलवाने का कार्य की। यहाँ के लोग को जाहिल कितना बड़ा समझते हैं। वो कोरोना को ताली बजाकर, थारी बजाकर, दिया जलाकर, दिया बुझाकर रोग भगा रहे थे। इतना बड़ा नौटंकी बात। कोरोना तो ख़त्म है, कोरोना अभी तो पूरे शहर में, पूरे राज्य में डेंगू ने पांव पसार लिया है, इस पर आप क्या कहें? अभी जो खास करके बिहार की ये चर्चा करते हैं, हमरा लगता है जो लोग एक ज़माने का लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिस तरह से कार्य करते थे, आज बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, जो स्वास्थ्य मंत्री का भी कार्यभार मैंने मंत्रालय उनके जिम्मा है, इनके जिम्मे मंत्रालय आने से पीएमसीएच से लेकर आईजीएमएस या तमाम तरह के सरकारी जो हमारे राज्य में सरकारी हॉस्पिटल है, हर जगह सुधार हो रहा है। और जहां किसी प्रकार की कोई रोग फैल रहा है तो उसके लिए दवा भी उपचार के लिए उपलब्ध प्रत्येक हॉस्पिटल में है। बिहार में महागठबंधन का भविष्य आपको कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर भविष्य रहेगा। जो हमारा गठबंधन है वो अटूट है। इस गठबंधन ने तय कर लिया है, जिस तरह से आज़ाद भारत में दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने का जो कार्य किए थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा लड़ा गया था समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, जिनके लिए हमारे देश के हजारों विभूतियों ने अपने प्राणों को आहुति देकर भारत को आज़ाद करवाए थे। वैसे लोगों की अधिकार से वंचित उस जमाने बार बार खबर आ रही है नीतीश कुमार फिर एनडीए की ओर जाएंगे, आपको लगता है? मैं तो इसी बात को कह रहा था, जो दूसरी आज़ादी की लड़ाई लोकनायक जयप्रकाश बाबू के द्वारा लड़ा गया था, आज वही परिस्थिति इस देश में पैदा हो गई है। वह मोहन भागवत जी के माध्यम से हो या नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो, इस देश का संविधान संकट में है, इस देश का न्यायपालिका खतरे में है, जिसका जीता जागता उदाहरण है आज़ाद भारत में सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज सड़कों पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो कार्य किए, ये दिल दहलाने वाली घटना है। ये पूरे विश्व का एकलौता घटना है जो सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट के जज सड़कों पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इस देश का संविधान संकट में है, इस देश का न्यायपालिका संकट में है, और इस संकट से उबारने के लिए देश की जनता मन बना चुकी है। जो महागठबंधन बिहार में बनी है, इसी तरह से पूरे देश में गठबंधन का निर्माण किया जा रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में पूरे भारत में परिवर्तन की दौड़ चल चुकी है। क्या लगता है जो नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे? बधाई के पात्र हैं हमारे नीतीश जी। वो समझ गए ये मदारी प्रधानमंत्री जिस देश को खतरे में डाल रहा है, इस देश का संविधान को खतरे में डाल रहा है, इस देश की न्यायपालिका को समाप्त कर रहा है, देश की आम जनता को जो मरवाने का प्री प्लानिंग कर रहा है, इससे बचाने के लिए नीतीश जी सावधान हो गए। वह पुनः अपने घर वापस आ गए हैं। जिस परिवार में पैदा लिए, जिस घर में पैदा लिए, बधाई के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, पुनः अपने घर वापस आ गए हैं, अपने भाई के साथ आ गए हैं। जो जिस परिवार में पैदा लिए,
जिस समतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए उन्होंने थ्योरी पढ़ा, कार्य किया, आज पुनः कार्य करने में तुले हुए हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव। इन्होंने उपचुनाव का जो परिणाम आया, अपनी बेबाकी से अपनी राय को रखी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन।